ओम शांति। आज 17 अगस्त 2023 है और प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहब राजी है। बाबा की तो मुख से कुछ नहीं बोलना है, सब दिल से याद करना है। बाबा को भी बोलने वाले बच्चे प्रिय भी नहीं हैं और कुछ बोलने में फ़ायदा भी नहीं है। साइलेंस में रह के बाबा को याद करो। प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? बाबा ने कहा, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, फेमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसान कारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बाबा को कतई पसंद नहीं था। बाबा कहते थे जो रॉयल मैनर्स हैं वो मुस्कुराने के हैं। जोर से हंसना बाबा को प्रिय नहीं था। बाबा ने कहा विकार। और दूसरा बाबा ने कहा आगे कि बच्चे आपको बाबा ने कहा कि हर्षित रहना है लेकिन जोर से नहीं हंसना। फेमिलियरिटी में ये इसमें तो बाबा कहते मुझे बदबू आती है। अगर किसी दो आत्माओं का आपस में ज़्यादा संबंध होता बाबा को प्रिय नहीं। बाबा ने कहा, नाम रूप की बदबू ज़रा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। राइट। गीत है ना वो हमसे जुदा होंगे। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्ची दिल पर साहब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जब साहब को, जब का अर्थ ये नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। बाबा याद के सब्जेक्ट को बहुत महत्व देते हैं। याद करते हैं तो बाबा कहते हैं खुद तो सुखी होते हो, लेकिन औरों को भी इससे सुख मिलता है। बाबा ने कहा, जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, वो नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। बस बुद्धि और कहाँ भी नहीं जाती। भल धंधा धोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है। वो पवित्र याद है। फिर बाबा ने कहा कि जो तीखे तीखे महारथी हैं उनको ही माया पछाड़ती है, क्योंकि उनको सूक्ष्म में नशा आ जाता है, अहम आ जाता है, तो माया उनकी इस कमजोरी के ऊपर अटैक करती है। बाबा ने कहा, जैसे चूहा काटता है, भूख ऐसी देता है जो पता भी ना पड़े, ऐसे माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही गुप्त बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। अंदर से बुद्धि को गुप्त ताला लगा देना, इसको स्पष्ट करना। यानी एक होती है बुद्धि जो दूसरों की राय आती होती है, एक होती है आप एग्री कर लेते हैं किसी बात को, परंतु
अंदर में आप सोचते हैं ठीक है, अभी उनका दोबारा आप सोचते हैं तो उसमें आप ना बोल देते हैं, तो अंदर में ताला लगा दिया ना माया ने। बाबा ने कहा कि तुम शिव बाबा के बनते हो, वो तुमको स्वच्छ बनाते हैं, विकारों को निकाल देना है, तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ, तुमको सर्वशक्तिवान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं फिर भी भूल जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा है, क्यों ना हम उनको याद कर खाएं तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। फिर बाबा ने कहा जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है, अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देता है। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है सतयुग में। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। ये शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए, भल कितना भी खूबसूरत सुहाना शरीर हो, लेकिन लामुजीब तो सब काले हैं क्योंकि आत्मा काली है। ये बुद्धि से समझने की बात है। बाबा कहते कोई भी प्रकार की आकर्षण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेशक आपको शरीर दिखाई देता है गोरा, लेकिन बाबा ने कहा लो मुझे सब काले। फिर बाबा ने कहा तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाएं। बाबा ने ये भी बताया कि ये हवा पानी की बात है, जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं। बाबा ने कहा कि तुमको बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है, जैसे लव मैरिज करते हैं ना, यहाँ ये भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता, अपनी देह से भी लव नहीं हो तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर भी जाते हैं। फिर बाबा ने हमें बताया कि इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है, ये तो विकारी संबंध है ना, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो परंतु समझते नहीं हो। बाबा कहते हैं जिस समय माया चक मारती है उस समय पता नहीं लगता है, उस समय वो अच्छा लगता है, बाद में जब होश आता है तब समझ में आती है। बाबा रूप भी है बसंत भी है, तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। फिर बाबा ने कहा कि रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे, देही अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना। मासी का घर नहीं है, माया के भूत योग तोड़वा देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा ने कहा कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा कहते हैं कि ज्ञान की फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए। अगर ज्ञान की फाउंडेशन मजबूत है तो हम कोई भी अमर्यादा का काम नहीं करेंगे। फिर बाबा ने कहा इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियां भी हैं, सब हैं।
चलन से मालूम पड़ जाता है ये तो जैसे रीढ़ है, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता नहीं, जैसे भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं कि तुम आत्मा हो और मित्र संबंधी आदि को याद करते हो, मुझे याद करने में क्या मुसीबत है। बाबा पूछता है और सब लोग तुम्हारी बुद्धि में रह सकते हैं, मेरी याद नहीं रह सकती है। फिर बाबा ने हमें आज वरदान दिया, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया, बेपरवाह बादशाह। ये कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपाकर रखा हो। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। और स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सदगुरु। सदगुरु मंत्र देते हैं, सदगुरु वरदान देते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे शब्द होते हैं। वो वाणी में ताकत तब आ सकती है जब उसमें साधना हो। जब साधना होती है तब वो मंत्र बन जाता है, वरदान बन जाता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।